कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 48वें और 49वें श्लोक को। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के अर्थ की तरफ, फिर हम उनका उच्चारण सीखेंगे। 48वें श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, तू अपने सारे कर्मों को समभाव में स्थित होकर कर, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी अटैचमेंट्स के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, और तू यश और अपयश दोनों को भी एक तरह से ले। इस तरह से समभाव में स्थित होकर काम करने को ही योग कहते हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने हमें यहाँ पर एक बहुत सुंदर मैसेज दिया है कि हमें जो भी कर्म करना है बिना किसी अटैचमेंट के करना है, और सुख दुख यश अपयश सबको एक तरीके से लेकर करना है। इसी को योग कहते हैं। 49वें श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपनी भक्ति से सारे निंदनीय और सारे बुरे कामों को अपने आप से दूर रख और अपने सारे कर्मों को ऐसे भक्तिमय भावना से भगवान की शरण में जाकर कर, बिना किसी एक्सपेक्टेशन और बिना किसी फल की अपेक्षा किए। क्योंकि दोस्तों जो लोग फल की अपेक्षा करते हैं वो लोग लोभी होते हैं, और इस कैटेगरी में दोस्तों हम सब आते हैं। क्योंकि कई बार जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई हमें अच्छा बोले, कोई हमें भी शाबाशी दे। इसीलिए दोस्तों हमें भगवत गीता पढ़कर इन्हीं सब भावनाओं से ऊपर उठना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम भगवान से कुछ मांगते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं, कुछ अपेक्षा करते हैं, कहते हैं कि भगवान हमें बस इतना दिला दो, हम फिर इसके आगे ज़्यादा कुछ नहीं मांगेंगे, ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। आपको तो पता है हमारे सुख और दुख सब। ऐसे करके हम भगवान से कुछ मांगते हैं, और जब हमारी वह मनोकामना पूरी नहीं होती तो फिर हम निराश हो जाते हैं और हम भगवान पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं करना है दोस्तों, हमें भगवान पर विश्वास रखना है, मतलब रखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी स्ट्रॉन्ग भक्ति से दोस्तों हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हम अपने कर्मों के फलों को स्ट्रॉन्गली फेस कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमने जो कर्म किए हैं उसका फल तो हमें मिलना ही है, मगर भक्ति की शील्ड से, भक्ति के प्रोटेक्शन से हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि हम उन्हें फेस कर सके और हमारी प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएंगी। तो दोस्तों भगवान ने इन दो श्लोकों में भी हमें बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस दिए हैं। पहली बात, हमें कोई भी काम किसी भी एक्सपेक्टेशन के बिना करना है। दूसरी बात, हमें यश और अपयश के बारे में नहीं सोचना है, हर चीज़ को एक तरीके से लेकर काम करना है। और तीसरी बात, हमें भगवान पर पूरा विश्वास रखना है और भगवान की भक्ति पूरे विश्वास से करनी है, जिससे हमें अपने कर्मों को करने का स्ट्रेंथ मिलेगा। दोस्तों भगवान की भक्ति से हमारे मन में पॉजिटिविटी आएगी और उससे हम हमारे काम अच्छी तरह कर पाएंगे और हम समाज में एक पॉजिटिव और अच्छे पर्सन कहलाएंगे। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ। 48वां श्लोक, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। नेक्स्ट लाइन, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अब चलिए दोस्तों इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। फिर से,
योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 49वें श्लोक की तरफ। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। अब चलिए दोस्तों इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। फिर से दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। यहाँ खत्म होते हैं हमारे दोनों श्लोक। तो दोस्तों धीरे धीरे हम समझ रहे हैं कि असली भक्ति का क्या रहस्य है और हमें भगवान की भक्ति करने से, भगवान पर विश्वास रखने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। हमारा तो यह जन्म ही इसलिए हुआ है दोस्तों, ताकि हम भगवान की भक्ति कर सके और हम याद कर सके कि हम रियल में किन्हें बिलोंग करते हैं, हमारा रियल सोर्स क्या है। तो दोस्तों अच्छे कर्म करते रहिए और भगवान को समझने की कोशिश कीजिए और भगवद गीता को रोज पढ़िए और कम से कम 2 श्लोकों को समझने की कोशिश कीजिए रोज। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।